वेलकम टू इन द चैनल ऑफ बीके क्लासेज। मैं वीरेंद्र सर आप लोगों के लिए एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये टॉपिक संज्ञा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हर एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इस टॉपिक अवश्य मिलता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा ताकि इससे संबंधित यदि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ दे तो आप उसको सही करके अपने नंबर को अच्छा करने का काम कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये संज्ञा क्या होती है, ये हम जानने का हम काम करेंगे। तो संज्ञा को हम जनरली भाषा में कह सकते हैं कि किसी प्रकार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी जानवर का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो। ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। अब चलते हैं परिभाषा के रूप में कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति और जानवर का नाम में आपका श्री कृष्ण हो जाएगा, ये व्यक्ति के नाम में भी संज्ञा है। शेर जानवर का नाम में ये भी संज्ञा है। चूहा एक छोटा प्राणी का नाम है, ये भी संज्ञा है। सांप ये भी छोटा प्राणी का नाम है, ये भी संज्ञा है। तोता ये पक्षी का नाम में ये भी संज्ञा है। बुद्ध ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गांधी ये भी व्यक्ति के नाम है, इसलिए ये भी संज्ञा है। इस तरह से आगे चलते हैं तो वस्तु के नाम में पुस्तक, पेन, कुर्सी, मेज, टीवी ये सब संज्ञा के उदाहरण है। स्थान में चलते हैं तो भारत, मुंबई, कोलकाता, राजधानी ये सब संज्ञा के उदाहरण है। भाव या अवस्था में चलते हैं तो बुढ़ापा, जवानी, मिठास, सुझाव, गर्मी, सर्दी, ईमानदारी, बहादुरी, पशुता, लिखाई, पढ़ाई, इस तरह का नेम जो है आपका संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अब चलते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, संज्ञा को लेकर काफ़ी भेद रहता है और कई विद्वानों में भी काफ़ी मतभेद है इस बात को लेकर, लेकिन फिर भी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं इसको बताने का काम कर रहा हूँ कि संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो अर्थानुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं और रचना के अनुसार और व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ओके, तो अर्थानुसार संज्ञा के 5 भेद कौन कौन होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जबकि वही चलते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार और रचना के अनुसार तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, यदि आपके एग्जाम में पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 3 टिक मारिएगा, लेकिन संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं यानी कुल संज्ञा पूछेगा तो 5 टिक लगाइएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। रचना और मूलतः व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसमें पहला भेद हम पढ़ने का काम करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे जो है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा व्यक्तियों के नाम में राम, सीता, मोहन, महेश ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण है। देश के नाम भारत, चीन, जापान, नेपाल सब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे गंगा, यमुना, महानदी, कावेरी। आगे चलते हैं, सागरों के नाम प्रशांत महासागर, लाल महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब चलते हैं पर्वतों के नाम में आपका हिमालय, अरावली, सतपुड़ा ये भी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्य व्यक्तिवाचक नाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे दिल्ली ये राजधानी है, इसका नाम भी व्यक्तिवाचक होगा। दैनिक जागरण समाचार पत्र का नाम भी व्यक्तिवाचक होता है। रामायण धार्मिक ग्रंथ का नाम भी व्यक्तिवाचक होता है। दिन का नाम भी व्यक्तिवाचक होता है। महीनों का नाम भी व्यक्तिवाचक होता है। तारों का नाम भी व्यक्तिवाचक होता है, सूर्य। ग्रहों का नाम भी व्यक्तिवाचक होता है। त्योहारों का नाम भी व्यक्तिवाचक होता है, ठीक ना। और भारतीय भी व्यक्तिवाचक है। चांदनी चौक ये भी व्यक्तिवाचक है। पानीपत का युद्ध ये भी व्यक्तिवाचक है। ओके, 1971 का युद्ध ये भी व्यक्तिवाचक है।
इस तरह के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम सदैव हम एक वचन में करते हैं। आगे चलते हैं। अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो मैं बता दूं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, अर्थात सामान्य नाम का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मनुष्य, नदी, गांव, भैंस, गाय, घोड़ा, लड़का, पर्वत, नगर, ये सब सामान्य नाम है, इसलिए भी जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है, जैसे गाय का गाय कर सकते हैं, लड़का का लड़के कर सकते हैं, घोड़ा का घोड़े कर सकते हैं। इस तरह से बहुवचन बनाया जा सकता है। अब आगे कुछ और जातिवाचक संज्ञा के नामों को जानने का हम काम करते हैं। तो संबंधियों के नाम, जैसे माता, पिता, बहन, भाई, इस तरह का नाम जो है जो आपका जातिवाचक होता है। व्यवसाय और कार्यों का नाम, जैसे डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, ठग हो गया, जुल्हा हो गया, खाती, मंत्री, नेता, ये सब आपके जातिवाचक हैं। पशु पक्षियों के नाम भी आपके जातिवाचक होता है, जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, शेर, तोता, इस तरह का नाम भी आपका जातिवाचक है। फलों के नाम भी आपके जातिवाचक होता है, और फूलों के नाम भी जातिवाचक होता है, जैसे केला, सेब, आम, कमल, ये सब जातिवाचक है। वस्तुओं के नाम कुर्सी, मेज, पुस्तक, घड़ी, ये सब जातिवाचक है। प्राकृतिक तत्वों का नाम भी आपका जातिवाचक होता है, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, इस तरह का नाम भी आपका जातिवाचक होगा। अब चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच में अंतर दिखाने के लिए ये क्या अंतर है, तो मैं बता दूं कि जातिवाचक संज्ञा पूरे समूह या वर्ग का बोध कराती है, परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराती है। हम कह सकते हैं आइए देखते हैं इस कॉलम के माध्यम से। एक तरफ है जातिवाचक संज्ञा और एक तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुरुष जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपका जातिवाचक है, लेकिन इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं, वीरेंद्र हो गया, रवि सर हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, ये व्यक्तिवाचक होगा। कवि का नाम जो है यहाँ पे जातिवाचक है, लेकिन इसके अंतर्गत कालिदास, विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, महादेवी वर्मा, इस तरह का नेम जो है आपके व्यक्तिवाचक होते हैं। नदी का नाम भी क्या होती है, आपका जातिवाचक होती है, लेकिन इसके अंदर जो नाम आते हैं सब, गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा, सोन, ये सब आपका व्यक्तिवाचक होगा। पर्वतों के नाम जातिवाचक होता है, और इसके अंतर्गत पर्वतों के नाम में जो नाम उल्लेख करते हैं, जैसे हिमालय, ये भी आपका व्यक्तिवाचक होगा। अरावली, ये भी व्यक्तिवाचक होगा। सतपुड़ा, ये भी आपका व्यक्तिवाचक होगा। ओके, तो ये सब इस तरह का नाम विशेष नाम जो है व्यक्तिवाचक होगा, और सामान्य नाम जातिवाचक होगा। अब चलते हैं, तीसरा टॉपिक है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ के गुण, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ओके, और इसका पहचान भी है कि इसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, सौंदर्य, रुकावट, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा जो होती है ये 5 प्रकार से बनाई जाती है, और किसके किस माध्यम से बनता है ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगी, सर्वनाम से भी बनता है, विशेषण से बनता है, क्रिया से भी बनता है, अवयव से भी बनता है, ठीक ना। ये जातिवाचक इन सबसे भी आपका भाववाचक संज्ञा बनता है। जातिवाचक से भी बनता है, सर्वनाम से भी बनता है, विशेषण से भी बनता है, क्रिया से भी बनता है, और अवयव से भी बनता है। लेकिन इसके अंत में आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, इस तरह के प्रत्यय जोड़े जाते हैं, और ये भी भाववाचक संज्ञा पहचान भी हो जाता है ये। जैसे अब चलते हैं समझने के लिए कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसी बनती है। जैसे पुरुष जो है आपका जातिवाचक है, और इससे जो शब्द बना है पुरुष प्लस त्व, पुरुषत्व होगा, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नारी है, नारी से नारीत्व बना है, गुरु से गुरुत्व बना है, आदमी से आदमियत बना है, पशु से पशुत्व या पशुता बनेगा, बालक से बालकपन बनेगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का उदाहरण है। अब चलते हैं क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है।
तो घबराना से घबराहट हो जाएगा, थकना से थकान हो जाएगा, चढ़ना से चढ़ाई हो जाएगा, खेलना से खेल हो जाएगा, लिखना से लिखाई हो जाएगा, उड़ना से उड़ान हो जाएगा। तो ये क्रिया के माध्यम से भाववाचक संज्ञा बन रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं सर्वनाम के माध्यम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। जैसे अपना से अपनत्व हो जाएगा, मम से ममत्व हो जाएगा, नि से निजत्व हो जाएगा, पराया से परायपन हो जाएगा, सर्व से सर्वस्व हो जाएगा, अहम से अहंकार हो जाएगा। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलते हैं अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे दूर से दूरत्व हो जाएगा, निकट से निकटता आ जाएगा, नीचे से नीचाई आ जाएगी। ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलते हैं विशेषण से कैसे बनता है। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे वीर हो गया तो विशेषण शब्द है, और विशेषण की पहचान कैसे लगाने से होती है। तो आप वीर से वीरता जो शब्द बनाएंगे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और कायर से कायरता शब्द बनाएंगे तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, फिर अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं, मैं बता दूं आपको कि कुछ विशेष अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद और बतलाए जाते हैं। और चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अर्थानुसार कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, और रचना व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये दोनों बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए हम अर्थानुसार अगर दृष्टि से देखते हैं तो 2 संज्ञा और बचा हुआ है, उनको भी हम अध्ययन कर लें। अब चलते हैं कि समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है। तो समुदायवाचक को हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, कि जिसके द्वारा किसी प्रकार के समूह का बोध होता है वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, अर्थात समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सभा, इससे भी समूह का बोध हो रहा है। कक्षा, इससे भी समूह का बोध हो रहा है। सेना, भीड़, दल, टुकड़ी, आयोग, समिति, परिवार, पुलिस, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, गिरोह, कुंज इत्यादि, ये सब नाम जो है आपका समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें समूह का बोध होता है। ओके, तो याद रखिएगा कि जब भी कभी समूह का बोध होगा तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा या समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किससे कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, लोहा, गेहूँ, तेजाब, ऑक्सीजन, कोयला, धुआं आदि, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ओके, अब आगे चलते हैं। एक संज्ञा का दूसरी प्रकार संज्ञा परिवर्तन है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ समझदारी नहीं रखेंगे तो आपके एग्जाम में प्रश्न गलत हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर इसको अध्ययन समझने का काम कीजिएगा, इस टॉपिक को समझने का काम कीजिएगा। अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि एक संज्ञा का परिवर्तन दूसरी संख्या में हो जाता है। आइए कैसे समझते हैं इस बात का, कि जातिवाचक संज्ञा जो होती है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग वाक्य में अनेक प्रकार के ऐसी स्थिति आती है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। जैसे बापू, बापू एक जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है कि बापू हमारे देश का राष्ट्रपिता है, तो यहाँ पे बापू जो है महात्मा गांधी की बात हो रही है, इसलिए बापू जो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाएगी। ओके, तो दूसरा टॉपिक है इसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का अनेक बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। आइए कैसे समझते हैं। उदाहरण दिया है कि जयचंदों से हमेशा सावधान रहो, जयचंदों से हमेशा सावधान रहो। यहाँ जयचंद जो है ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन प्रयोग किस रूप में हुआ है, जातिवाचक रूप में हो रहा है, इसलिए एग्जाम में आपको जयचंदों जो लिखा हुआ है इसको जातिवाचक संज्ञा में टिक मारेंगे। अगला है कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी है, यानी हरिश्चंद्रों की कमी है, यानी सत्यवादियों की कमी है ना। तो हरिश्चंद्र यहाँ पे व्यक्तिवाचक नाम तो है, लेकिन यहाँ प्रयोग किस रूप में हुआ है, जातिवाचक संज्ञा रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे हरिश्चंद्र पर जब ऑप्शन में टिक लगाना होगा तो आप जातिवाचक टिक लगाने का काम कीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अक्सर ये ना समझने वाले बच्चे गलत करके चले आते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही संज्ञा था, और इसके बारे में जितना हम जानकारी था मैं आपको बताने का काम किया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे उत्साह मिले और आगे और वीडियो में डाल सकूँ। ओके।
और इसलिए आपके मनोबल के लिए और आपके मनोरंजन के लिए एक प्यारा सा 4 लाइन की पंक्ति मैं कहने जा रहा हूँ। ओके, यदि पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। वो जमीर जिंदा रख को कबीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में हौसले के तीर जिंदा रख, हार जाओ सब कुछ तय मेरे दोस्त, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। थैंक यू।